हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इसके बाद से एक एक करके सारे वीडियोस आएंगे। देखिए, मैं एक एक करके 15-15 क्वेश्चन के सेट्स बना रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी हो। अगर आपका मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है, अगर मैथ्स बहुत अच्छी नहीं भी आती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कराते समय ही उसके बारे में थोड़ा और उसके आसपास की डिटेल्स दे दूं, जिससे आपको समझ में आए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको करने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं। ये सिर्फ अभी कंटेंट बेस्ड है। ये जो वीडियो है ये मैं पेपर 1 के मैथ्स को सॉल्व करा रहा हूँ। पेपर 1 जो प्राइमरी सेक्शंस के लिए होते हैं। आपको पता है 15 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं और 15 पेडागोजी के आते हैं। मैथ से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ, फिर सेपरेट वीडियो में मैं पेडागोजी के भी क्वेश्चन करूंगा। देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े पढ़ने में लेंदी होते हैं, तो हमें पूरा क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में सोचने से अच्छा है कि पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें क्या क्या जानकारी इसमें से उठानी है। सारी जानकारी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, सिर्फ कुछ जानकारी की, कुछ जो इसमें कंटेंट दिए हुए हैं सिर्फ उससे हमें मतलब होता है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले चेस। इसमें चेस जो दिया हुआ है वो निकालना है कि कितने बच्चे चेस खेलते हैं। और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 160 जो वॉलीबॉल खेल रहा है। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 1/4 जो बच्चे हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं और 1/8 जो है वो टेनिस खेलते हैं, 1/16 चेस खेलते हैं और जो बाकी हैं वो स्विमिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो कितना है, 160। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, वॉलीबॉल के लिए दिया हुआ है वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चों का फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, हिस्सा। ये कह रहा है 1/8, नहीं 1/4। 1/4 बच्चे किस किन में से, टोटल जो बच्चे हैं स्कूल में, जो टोटल बच्चे हैं उनका 1/4 हिस्सा क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। और ये नंबर कितना दिया है, ये दिया है 160। तो 1/4 हिस्सा टोटल बच्चों का जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो दिया हुआ है 160। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स। तो ये कितना होगा, ये मैथ्स में आप जानते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो वो होगा 160 इंटू 4, ये हो जाएगा 640। ठीक है। अब पूछ रहा है कितने बच्चे चेस खेलते हैं। तो चेस के लिए ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है चेस के लिए कि 1/16 जो है वो चेस खेलते हैं। ठीक है। तो 1/16 बच्चे जो हैं चेस खेलते हैं, कितने में, कुल बच्चों में। कुल बच्चे कितने हैं, 640। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 40। ऑप्शन में दिया हुआ है 40। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4, 18 होल 3/4 में कुल कितने क्वार्टर्स हैं। अब देखिए, आपको पता है क्वार्टर क्या होता है। अगर मैं इसको एक यूनिट मांगता हूँ, एक सर्कल, तो क्वार्टर होता है इसका 4 भाग, 4 हिस्सा। 1 2 3 4, ये एक एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर, ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है और ये। तो आपको पता है कि एक में 4 हिस्से, 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 18 सही 3/4 में। अब देखिए, एक में 4 होते हैं तो दो में कितने होंगे, 8 होंगे। 3 में कितने होंगे, तो 12 होंगे। हम क्या क्या कर रहे हैं, 4 को इन नंबर से गुणा करते जा रहे हैं जिसका निकालना है। अगर हमें 6 का निकालना है तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। तो इसका मतलब अगर हमें इसका क्वार्टर निकालना है तो इसको 4 से गुणा करेंगे। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये होता है 75/4, 75/4। 18 चौक 72, 72 प्लस 3, 75/4। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, हमें आंसर मिलेगा 75। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 75।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार गलतियां इसमें हो जाती हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नंबर दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 6, 7 और 8, ठीक है, 6 नंबर दिए हैं। कह रहा है कि ऐसे तीन तीन मतलब 3 डिजिट नंबर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में डैश खाली किया है। 3 डिजिट के नंबर दो हैं जिनको हम जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा ये अधिकतम, लार्जेस्ट पॉसिबल, अधिकतम पॉसिबल वैल्यू कब आएगा। अब देखिए किसी भी नंबर को जोड़ेंगे उसका अधिकतम मान तब आएगा जब ये नंबर जो दोनों हम जोड़ने वाले हैं ये अधिकतम हो, ठीक है। अब बहुत बार होगा कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको इस तरीके से करेंगे कि अधिकतम वैल्यू क्या होगी, तो हम मान लेंगे कि सबसे बड़ा नंबर तो होगा 876 और दूसरा होगा 432 और इसको हम जोड़ दें, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से करेंगे तो उसका आंसर गलत आएगा। आप सोच के आएंगे कि एग्जाम में तो आपने सही किया था, लेकिन इसका गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका क्या है करने का, देखिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं और जो यहाँ पे थर्ड डिजिट है मतलब 100 पोजीशन पे है उसकी बात करेंगे। अब सबसे बड़ा नंबर ऊपर वाले की अगर बात करें तो वो किससे शुरू हो सकता है, 8 से शुरू हो सकता है। सबसे बड़ा नंबर 8 से ही तो शुरू होगा, इस इन नंबर्स का यूज करके अगर सबसे बड़ा नंबर बनाए तो, ठीक है। और दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा हो सकता है वो किससे शुरू होकर हो सकता है, वो 7 से शुरू हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर 2 या 3 ही इसके यूनिट डिजिट पे होगा। आप इसको कोई भी रख सकते हैं, 2 ऊपर रखिए या 3 नीचे रखिए। अब बचा क्या, 2 3 कैंसिल हो गया, 7 8 कैंसिल हो गया। अब जो सबसे बड़ा नंबर 6 है वो हम यहाँ रखें और 4 यहाँ रखें। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे अगर हम 4 रखें इसकी जगह पे 6 रखें तब भी आंसर सेम ही आएगा, आप चेक कर लीजिए। अब अगर हम ऐड करें 3 2 5, अगर 4 6 लिखेंगे तब भी 10 आएगा और 6 4 लिखेंगे तब भी 10 आएगा, तो ये 0 और 8 7 15 1 16, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या आएगा, 1605। समझ में आया। पहले हमने क्या किया, हमने जो 100 पोजीशन पे है जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बनेगा वो 800 से बनेगा, और दूसरा नंबर, 2 नंबर हमें जोड़ना है ना, तो दूसरे नंबर क्या होगा 700 से बनेगा, तो इसको लिख लिया। उसके बाद से हमने क्या किया, 6 और 4 को कोई भी, पहले हमने यूनिट डिजिट पे हम गए, यूनिट डिजिट पे सबसे छोटे नंबर इसमें क्या है 2 और 3, तो यही होंगे यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो इनको यूनिट डिजिट पे हमने रखा 2 और 3 को। इसको आप कोई भी रखेंगे, अगर 2 ऊपर रखते हैं और 3 नीचे रखते हैं तब भी जोड़ने पे तो 5 ही आएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कह रहा है कि दीपा पोस्ट ऑफिस जाती है, वहां पे वो लेटर और पार्सल को उसको पोस्ट करना है। अब लेटर का जो चार्ज है, जो उसका पैसा उसको लगना है, वो दिया है कि अगर 20 ग्राम 20 ग्राम और लेस, मतलब 20 ग्राम है या 20 ग्राम से कम है तो 5 रुपये लगता है, और उसके अलावा हर 20 ग्राम पे, उसके अलावा 20 ग्राम से अधिक है तो हर 20 ग्राम पे 2 रुपये लगता है। उसी तरीके से अगर पार्सल भेज रही है तो 50 ग्राम या उससे कम पर 5 रुपये लगता है, और 50 ग्राम से अधिक पे हर 50 ग्राम पे 3 रुपये लगता है, ठीक है। अब दीपा ने क्या क्या भेजा है, तो उसने भेजा है 2 पार्सल, ठीक है, और 2 लेटर। और पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल चार्ज, उसने टोटल पैसा कितने उसने वहां पे जमा किया। अब 2 पार्सल में कुल वेट कितना है, एक का वेट है 250 और एक का वेट है 300 ग्राम, है ना। तो इसका पहला 50 ग्राम जो है, पहले 50 ग्राम, पार्सल का क्या है 50 ग्राम और लेस का 5 रुपए है, तो पहले 50 ग्राम का क्या लगेगा 5 रुपए चार्ज लगेगा, ठीक है। प्लस पहले 50 ग्राम का 5 रुपए लगा, प्लस अब बचा कितना 200 ग्राम बचा। आपको पता है कि हर 50 ग्राम पे 3 रुपए लग रहा है, तो 200 ग्राम पे कितना लगेगा 12 रुपए लगेगा। उसी तरीके से 300 पे
5 रुपये लगा पहले 50 का, और बचा कितना 250 ग्राम, और हर 50 ग्राम पे 3 रुपया लग रहा है, तो 250 ग्राम का कितना लगेगा 15 रुपये। ये कुल कितना पैसा हुआ, 5 5 10, 25 10 35, 12 37, ठीक है, टोटल हुआ 37। समझ में आया? अभी इसको मैं दूसरे तरीके से भाई बताता हूँ। अब 2 लीटर का है, पहला लीटर है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम का लीटर है, इसका मतलब उसका कितना पैसा लगेगा 5, और दूसरा लीटर है 35 ग्राम, तो इसका कितना लगेगा, तो 5 रुपये तो 20 ग्राम का लगेगा, और बाकी के 15 ग्राम के लिए यहाँ पे एडिशनल 2 रुपये लगेगा, तो इसका टोटल कितना हुआ 12 रुपये। 37 + 12 कितना हुआ कुल पैसा 49, यहाँ पे जो 49 रुपये लगेगा, ठीक है। अब इसको देखिए समझाने में टाइम लगता है, जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो मुश्किल से 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, 15 से 20 सेकेंड में। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। आपको पता है कि पार्सल और लेटर उसको भेजना है, पार्सल का वेट टोटल कितना है 250 ग्राम प्लस 300 ग्राम, ये कितना हुआ, ये हुआ 550 ग्राम, ठीक है। अब 2 पार्सल उसने भेजा है, ठीक है, तो 50-50 ग्राम के 2 हम निकाल देंगे कि जो 100 ग्राम है उसका पैसा उसको कितना लगना है, इन 550 ग्राम में जो 100 ग्राम है उसका पैसा, 2 पार्सल है ना अलग अलग, तो 50-50 ग्राम के अलग अलग पार्सल टोटल 100 ग्राम, उसका पैसा उसको लगना है 10 रुपये। बचा कितना, बचा उसका 450 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम का लगता है 3 रुपये, तो 450 ग्राम का कितना लगेगा 9 × 3, ये हो गया 37। उसी तरीके से लेटर, लेटर कितना है 20 और 30, 20 + 35, ये हो गया 55 ग्राम, और 2 लीटर है तो हमें पता है कि 20-20 40 ग्राम का कितना लगेगा 10 रुपये, 40 ग्राम का उसका लगेगा 10 रुपये, और बाद के 15 ग्राम जो बच रहा है उसका लगेगा एक्स्ट्रा ये 2 रुपये, तो उसका लगेगा 2, टोटल लगेगा 12 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो आएगा 49 या 49 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपको दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है। देखिए कह रहा है कि एक होल नंबर है, उसको 50 में जोड़ा गया, 50 में कोई भी होल नंबर जानते हैं 0 से लेकर के कोई भी नंबर हो सकता है, तो जोड़ा गया, ठीक है। तो 50 + W क्या होगा 50 + W हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 50। अब कह रहा है कि जो सेम नंबर है, मतलब होल नंबर क्या है W, वो 50 से घटाया गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 - W, ठीक है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द रिजल्टेंट नंबर, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का सम कितना है, तो 50 + W + 50 - W, W से W कैंसिल हो जाएगा, 50 + 50 100 हो जाएगा। अब ये समझाने के लिए इस तरीके से किया है, इसको तो आप दिमाग में भी आराम से कर सकते हैं कि 50 में कोई नंबर जोड़ रहा है, कोई भी नंबर, और 50 में वही नंबर घटा दे रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये नंबर तो अपने आप कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 में अगर 5 रुपये आप जोड़ते हैं और 10 में 5 रुपये घटा देते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास तो 10 और 10 ही बचेगा ना, तो कुल 20 बचेगा, तो सीधा जोड़ देते हैं वो 100 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि टाइम के क्वेश्चन में आपको AM PM 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद वाला बहुत ध्यान देना है। इन सब क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन पूरा सामने स्क्रीन पे होना चाहिए, नहीं तो बहुत छोटी सी गलती से आप इसका नुकसान हो जाता है। आपको आता है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये टाइमिंग दिया हुआ है ट्रेन के आने का और जाने का स्टेशन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है। अब इसका एक ही रास्ता है कि सारे स्टेटमेंट को हमको मैच कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये स्टेटमेंट एक तरह के तो है नहीं, सब अलग अलग स्टेटमेंट है।
तो हमें कुछ निकालना नहीं है, हमें मैच कराना है। अब दिमाग में जितने तेजी से मैच करा पाते हैं उतनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए इसका आंसर तो फर्स्ट ही होगा, मैं अभी इस क्वेश्चन को देखा था इसलिए मैं बता सकता हूँ। लेकिन देखिए कैसे। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज 15 घंटे 10 मिनट। नागपुर से चेन्नई जो ट्रेन है वो कुल 15 घंटे 10 मिनट में पहुंची है। अब देखिए ये सही है कि नहीं, चेक करिए। नागपुर नागपुर में कितने बजे से चली ट्रेन, वहां से निकली थी 5:35 पे। 5:35 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सुबह की बात कर रहा है। ठीक है, 12 के बाद अगर कोई नंबर है तो वो शाम की बात कर रहा है। 5:35 सुबह चली और चेन्नई पहुंची है कब, 20:45 पे। 20:45 पे मतलब कि 8:45 शाम में। अब इसके बीच का समय अंतर निकालिए कि इसके बीच का अंतर कितना है। देखिए 5:35 पे चलिए, इसको हम पहले ऐड कर देते हैं, 35 हटा देते हैं। इसके जो पीछे मिनट वाले टाइम है इसको पहले हम हटा देते हैं जल्दी कैलकुलेशन के लिए। तो 5 AM से 8 PM के बीच में टोटल कितना समय है, 5 से 7 घंटे, +7 करेंगे तो 12 बजेगा और +8 करेंगे तो 8 बजेगा। कुल कितना हुआ, 15 घंटे। अब 35 मिनट है और ये 45 मिनट है, तो ये टोटल एक्स्ट्रा कितना लगा, 10 मिनट लगा ना। हर क्वेश्चन को इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर यहाँ पर 45 हो और यहाँ पर 35 हो तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। अभी मैं कर रहा हूँ जब ऊपर का जो मिनट का टाइम है ये छोटा है और नीचे के मिनट का टाइम बड़ा है, तब मैं कर रहा। तो ये 15 घंटे 10 मिनट हो गया। आपको यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई 15 घंटे 10 मिनट। ये आंसर सही है। जब भी आंसर आपका सही हो जाए आपको वही टिक करके आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बार होता है कि हम मैच कराने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दूसरा भी सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि कोई एक ही सही है। इसमें अगर पहला ही सही निकल जाता है तो मतलब आंसर आपका आ गया। अब देखिए सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं इसको उल्टा कर दूं कि अगर कह रहा कि ये दिया हुआ है 5:45 और नीचे दिया है 8 घंटे 8:35। अब इसमें क्या है, मिनट का सुई ऊपर वाला मिनट अधिक है, नीचे वाला कम है। ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं, इसको पहले हम अगले नंबर तक नजदीक पहुंचाते हैं। अगर इसमें 15 मिनट जोड़ दें तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 6 बजे से 8 बजे तक जोड़ लेता है तो 6 घंटे में 12 बजेगा और 8, तो 8 से कितना होगा, 14 घंटे। और फिर ये 35 मिनट जोड़ देता है। ठीक है, 35 और 15 कितना हुआ, 50 और 14, तो 14 घंटे 50 मिनट। अगर 5:45 और 8:35 दिया हुआ है तब इस तरह के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है मतलब बड़े से छोटा। अब देखिए शुरू करते हैं पहले से ही। देखिए डेसिमल के बाद में कंफ्यूजन ना हो, डेसिमल के पहले तो आप जानते हैं इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 30 है। डेसिमल के पहले का, किसी भी डेसिमल के पहले का तो बहुत आसानी से आप कर लेते हैं, सबसे बड़ा 30 है, फिर 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 0 है। लेकिन हमें मैच करना है कि डेसिमल के बाद सही है या नहीं। अब देखिए 30, अब यहाँ पे मैक्सिमम 3 डिजिट दिया है, आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिया है, तो सबको अगर हम 3 डिजिट में सोचें तो ये 30, देखिए 30 और तो कोई नंबर है नहीं, तो सबसे बड़ा तो 30 होगा ही, ये तो तय हो गया। 3 नंबर जो है 333 है, 4 नंबर, इसमें डेसिमल हमें चेक करना है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो पहला वाला क्या है 3.50,
इसको भी 3 डिजिट कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या है 3.055, ठीक है। तीसरा क्या है 3.050, ठीक है। और चौथा वाला क्या है 3.005। 3 डिजिट सबको कर लिया। और ये 0.3 जो है ये तो सबसे छोटा होगा ही। ये 3 है और ये 0 है तो ये सबसे छोटा होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा डेसिमल के बाद 500 सबसे बड़ा है, ये सही है। 55 उसके बाद है, ये भी सही है। 0.50 मतलब 0.050 ये भी सही है। और 0.005 ये भी सही है। मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप दूसरा करके चेक करेंगे तो वो सही नहीं होगा। देखिए देखने में बहुत आसान लगता है, इसको बहुत गलतियां होती हैं। हम करके आते हैं, हमें लगता है हमने सही किया, बाद में वो गलतियां हो जाती हैं। जैसे बहुत बार गलती हो जाती है 0.05 और 0.055 में, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं। जैसे अगला ही ऑप्शन में 0.05 पहले दिया है और 0.055 दूसरा दिया है, तो बहुत बार हमें लगता है कि ये सही है, ये तो एक और डेसिमल है, ये गलत है। ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो 5.3 केजी बादाम आलमंड किलो, ये भी ध्यान देना है, किलो और ग्राम को अच्छे से ध्यान देना है। 2100 ग्राम ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स होता है क्या है 2100 ग्राम मतलब 2 किलो 100 ग्राम, ये हो गया 2.100 किलो, ये हो गया किशमिश। और 2.2 किलो कैस्यू या काजू किलो। एंड पैक द मिक्सचर इक्वली, अब इन तीनों को मिला लिया, इन तीनों को मिलाया है तो कितना होगा 314 टू 6.549, 9.6 किलो तीनों को मिलाने के बाद हुआ, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इस पूरे मिक्सचर को उसने 2 दर्जन पैकेट में, एक डजन में हमें पता है कि 12 होता है, 2 डजन में कितना होगा 24 होगा, होगा ना। कह रहा है कि 2 डजन पैकेट में बांट दिया। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट, एक पैकेट में कितना होगा। अब देखिए 9.6 किलो को उसने 24 पैकेट में बांटा है, ठीक है। तो हर पैकेट में कम हो जाएगा ना, 9 किलो फुल है, उसको 24 पैकेट में बांटा है तो उसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, किलो को हम क्या करते हैं ग्राम में बदल लेते हैं। 24 से 9 को डिवाइड करने से अच्छा है कि इस किलो को हम ग्राम में बदल लेते हैं, तो वो कितना होगा 9600 ग्राम। डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो ये 4 बार में बचा 400 ग्राम। ठीक है, आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है कि एक बीकर है, एक जार है जिसमें 3/7वां हिस्सा पानी भरा हुआ है। इसमें अगर हम 16 लीटर पानी और भर देते हैं तो जो बीकर है वो पूरा भर जाता है, ठीक है। तो बीकर की कैपेसिटी कितनी है, कुल कितना पानी उस बीकर में आ सकता है या उसकी कैपेसिटी कितनी है। देखिए 3/7वां हिस्सा पहले से पानी से भरा हुआ है, खाली कितना हुआ 4/7वां हिस्सा, और 4/7वां हिस्सा में कितना पानी डालना पड़ा 16, ठीक है। अब इसको हमको निकालना कितना है 1, ठीक है। तो हम 4/7वां हिस्सा 16 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा 16 इंटू 7 को, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हिस्सा कितना किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 16 गुणे 7/4, ये 4 क्या होगा नीचे आ जाएगा, इसके 4 से 4 टाइम्स कट गया, 7 4 जा 28। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप का क्वेश्चन है, ये पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये कैसे किया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से सोचिए
कि 3/7वां हिस्सा जो है भरा हुआ है, प्लस 16 लीटर पानी भरने पे ये पूरा भर जा रहा है। ठीक है, 16 लीटर पानी, अगर 3/7वां हिस्सा पूरा पहले से भरा है, मतलब बचा कितना, 4/7वां हिस्सा ना, 4/7वां हिस्सा भरा और उसमें पानी कितना आया, 16 लीटर। तो अगर 4 हिस्सा की बात करें तो 16 × 4 हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला हिस्सा की बात करें या दोनों को 4 से डिवाइड कर दें, इधर 7 होगा, तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 28, मतलब टोटल एक बीकर की जो कैपेसिटी है वो कितना है, 28 लीटर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि आशा जो है उसने कुछ पैसे बचाने के सोचे, वो हर हफ्ते के मंडे को 50 रुपए बचाती है। ठीक है, वेडनेसडे को, बुधवार को वो 100 रुपए बचाती है। ठीक है, फ्राइडे को 80 रुपए बचाती हैं और संडे को 60 रुपए खर्च कर देती हैं। तो टोटल संडे तक कितने पैसे बचाए, उन्होंने बचाए 230 रुपए। संडे को 60 रुपए खर्च कर देती हैं, मतलब कि बचे कितने, 230 में से 60 खर्च हो गए तो बचे 170। मतलब कि एक हफ्ते में 170 रुपए बचाए। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल 5,950 रुपए बचाने में कितने हफ्ते लगे। देखिए, इसको उल्टा कर देते हैं, हमें अब रुपए दिया है ना, 5,950 रुपीज बचाने में कितने हफ्ते लगे, हमें हफ्ते निकालना है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 170 रुपए उन्होंने एक हफ्ते में बचाए। ठीक है, 1 रुपए उन्होंने 1/, अब ये नीचे चला जाएगा, 1 रुपए 1/170 हफ्ते में उन्होंने बचाए। ठीक है, तो 5,950 रुपए कितने हफ्ते में बचाए, तो 1/170 गुणे, अब एक में 5,950 से गुणा किए हैं तब तो यहाँ आया है, तो इधर भी 5,950 से गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो आपको पता है ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 17, 17 तिया 51, 8, 85, 17 5 सा 85, 35 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट नंबर एम आई, अब ये आपको गेस करना है कि कौन सा नंबर है। कह रहा कि आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते हैं क्या होता है, जिसका यूनिट डिजिट 24680, ये हो यूनिट डिजिट पे तो वो इवन नंबर होता है। आई हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 346, आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, हु एम आई, मेरा कौन सा मैं नंबर हूं। अब देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक एक करके हटाते चलेंगे। पहला कह रहा है कि आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर, चारों 2 डिजिट के नंबर हैं तो चारों आंसर हो सकते हैं। कह रहा है कि मेरा जो कॉमन मल्टीपल है वो 346 है, मतलब 3 4 6 तीनों से ये नंबर कट जाता है। 56 कटता है, ये 3 से नहीं कटता है, तो ये तो नंबर कट गया, ये आंसर हो नहीं सकता है। 64 हो सकता है, 36 हो सकता है और 48 तीनों हो सकता है। अब कह रहा है कि आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 48 है, तो हम 48 के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। वो है 1, 2, 3 से भी कैंसिल आउट हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से हो जाता है, 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं। ठीक है, अब 10 से होगा नहीं, 6 8 जा 48 होता है, उसके बाद से 12 से होता है। ठीक है, उसके बाद से 12 के बाद से सीधे 24 से होता है, फिर 48 से होता है।
हाँ वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो रहा है, 16 भी एक फैक्टर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूं, मैं एक 2 डिजिट इवन नंबर हूं। इवन नंबर आप जानते हैं जिसके यूनिट डिजिट पे आता है 2, 4, 6, 8 एंड 0। आई हैव अ कॉमन मल्टीपल, मेरा जो तीनों फैक्टर 3, 4, 5, 3, 4 एंड 6 ये तीनों फैक्टर होने चाहिए और टोटल 9 फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन दिया है तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे देखिए इवन नंबर है तो ऑप्शन चारों सही हो सकते हैं। फिर आई हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 6। 56 का 3, 4, 3 जो है मल्टीपल नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये बाहर हो गया। अब या तो 24 या 36 या 48 इन तीनों में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, ये दोनों पॉइंट तो सही है, ये कि इसके 9 फैक्टर होने चाहिए। तो अब आपको देखना है कि 24, 36 और 48 में कौन सा वो नंबर है जिसके 9 फैक्टर हों। देखिए पहले हम बात करते हैं 24 की। आप देख सकते हैं 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 8, 12, 24, यही तो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं। और इसमें कितने कह रहा है, 9 फैक्टर होने चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं 36 की। तो सेम 24 की तरह होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8 और फैक्टर नहीं है 36 का, 9। ठीक है, 18, सॉरी यहाँ पे 12 भी फैक्टर है, 9, 12, 18 और 36 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 फैक्टर्स हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए जिसको हिंदी जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर और इन सब का मतलब नहीं पता है तो वो बगल में हिंदी में मैंने उसको पेस्ट किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। कह रहा कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो जानते हैं, वर्ग, इसका एक साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होता है तो सब साइड कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। अब कह रहा है कि अगर इस साइड को डबल कर दें तो इसके पेरीमीटर में कितना अंतर आएगा। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप जो होता है वो सबका सम होता है। हम इसको लिखते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। ए क्या है साइड, तो अगर 10 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 40। अब कह रहा है कि अगर हर साइड को डबल कर दिया जाए, अगर स्क्वायर का साइड डबल हो जाए मतलब 20 हो जाए तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 × 20, ये हो जाएगा 80। तो आप देख सकते हैं पेरीमीटर क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, तो 2 टाइम्स। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सिमिट्री का क्वेश्चन है। सिमिट्री आप जानते हैं, सिमिट्री मतलब कोई ऐसी रेखा जो जो चित्र दिया हुआ है या कोई भी चीज बॉडी दी हुई है उसको बराबर हिस्सों में बांट दे, या मिरर इमेज उसको कहते हैं। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसका बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री होता है। इसमें कौन से ऐसे लेटर हैं जिसको हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वर्टिकल दोनों सिमिट्री लाइन होती हैं। दोनों सिमिट्री मतलब होती है कि अगर दोनों तरफ बीच में अगर उसको शीशा रखा जाए या कोई मिरर रखा जाए तो सेम वैसा ही दिखे। आप बहुत आसानी से इसको आप मिला सकते हैं, आंसर होगा एक्स। एक एक की मैं बात करता हूँ। देखिए ये एक्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री होगा। अब देखिए ऊपर और नीचे जो दो हिस्से हैं ये दोनों एक जैसे ही हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब शीशे, अगर इस सिमिट्री लाइन को शीशा मान लें, मिरर मान लें, तो दोनों एक ही के स्वरूप हैं। ठीक है, और अगर इसी एक्स को वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री में करें, वर्टिकल लाइन क्या होता है सीधी, अगर यहां पे देखें तो ये भी दोनों सिमिट्रिकल हैं, एक ही समान है दोनों।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्स। सी की अगर हम बात करें, सी की, तो इसका हॉरिजॉन्टल तो सिमिट्री होता है, वर्टिकल सिमिट्री नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल में देखिए ये बराबर एक ही जैसा हिस्सा होता है सी का, दोनों हिस्सा सेम, लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अगर y की बात करें तो आप देख सकते हैं y का अगर हम ये वर्टिकल सिमिट्री होता है, वर्टिकल सिमिट्री हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमिट्री नहीं होता है। ए का भी वर्टिकल सिमिट्री होता है और हॉरिजॉन्टल सिमिट्री नहीं होता है। वर्टिकल सिमिट्री अगर इसको खींच दें तो ये वाला हिस्सा सेम इस वाले हिस्से की तरह है, आधा आधा, लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमिट्री ए का नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरे चैनल का नाम है, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सीटेट के बारे में सारे सिलेबस मैं इसी चैनल पे बताने वाला हूँ, एक एक करके सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। देखिए ये है रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके, दो तरह के रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, एक होता है बाइनरी और एक होता है डेसिमल, आपने सुना होगा पहले भी। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स क्या क्या होता है, तो सिर्फ या तो 0 या 1 होते हैं, सिर्फ दो से ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, या तो 0 से या 1 से, और इसको हम लिखते हैं 2 से। सफिक्स में इसको हम नीचे ब्रैकेट में करके यहाँ 2 लिखते हैं, मतलब कि ये बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन 11011, इसमें सिर्फ और 0 और 1 है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है 2 से। डेसिमल में टोटल 10 डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो कितने डिजिट है, 10 हैं। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में करके 10, तो ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसको हमको बदलना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, ये सफिक्स से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल को और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी को। अब इसको चेंज करने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके बारे में मैं एक एक करके बात करता हूं। देखिए अब ये क्वेश्चन सिंपल है, ये किसको कह रहा है, ये कह रहा है बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना। बहुत आसान होता है बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना, आपको बस समझने की जरूरत है। इसमें क्या कह रहा, 1 1 0 1 और 1, और इसको हमने लिखा है इस तरीके से सफिक्स में 2। अब बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते क्या हैं कि राइट साइड से नंबर्स को हम ले करके और मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर n करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जो सबसे यूनिट डिजिट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, 1 है, 1 लिखा है, इनटू 2 के पावर 0, हमेशा 0 से शुरू करता है, 2 के पावर में हमेशा 0 से शुरू करता है, प्लस अब ये अगला नंबर 1 इंटू 2 के पावर, अब ये 0 तो इसका था, 2 के पावर इसको करेंगे 1, प्लस अगला नंबर कौन सा है 0, 0 इंटू 2 के पावर 2, प्लस अब इसकी बात करें तो 1 इंटू 2 के पावर 3, प्लस फिर इसकी बात करें 1 इंटू 2 के पावर 4, और इसको हम ऐड कर देते हैं 2 के पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये हो गया 1, ये 2 के पावर 1 2 होगा इंटू 1, ये हो जाएगा 2, प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू होता है 0, प्लस 1 इंटू 2 के पावर क्यूब क्या हो गया 8, प्लस और ये 2 के पावर 4 क्या होता है, ये होता है 16, 16 8 24 26 27, इसकी वैल्यू हो जाती है 27, और यहाँ पे 10 मतलब ये हो गया डेसिमल नंबर। समझ में आया मैंने क्या किया, बस यही आप सीख लीजिए, हमेशा राइट से शुरू करते हैं 1 को
और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 प्लस, और ये 2 के पावर में हमेशा 1 बढ़ते जाएंगे। पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, उसके बाद 3 से, फिर 2 के पावर 4 से, और सब नंबर्स को ऐड कर देंगे। ये कन्वर्जन है बाइनरी का डेसिमल से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका, अब ये तो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है डेसिमल से बाइनरी में। अब जैसे एक एग्जांपल ले लूं, क्वेश्चन ये दे दिया कि 3310 बराबर होता है ब्रैकेट में 2, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये क्वेश्चन क्या है? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम किस तरह कैसे करते हैं? देखिए, 33 को हम 2 से, हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं 16 टाइम में कितना होता है? 32। रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1। अब 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 टाइम्स में पूरा कट जाता है, रिमाइंडर बचा 0, हम लिखेंगे 0। फिर 2 को 4 बार में, रिमाइंडर बचता है 0। 2 को 2 बार में, रिमाइंडर बचा 0। 2 को 1 बार में, रिमाइंडर बचा 0। और यहाँ जब नीचे 1 आ जाता है तब तक इसको करते रहते हैं, और जब 1 आ जाएगा तो इस 1 को हम यहाँ पर सबसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन अब इसको जब हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। यहाँ पे तो दोनों सिमिट्री है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले हम इसको लिखेंगे, सबसे पहला 1, फिर हम इस 0 को लिखेंगे 0, फिर 0 0 0, 4 0 है, फिर 1, ये जो 1 है वो ये वाला 1 है सबसे लास्ट में, और ब्रैकेट में बंद करके नीचे 2 लिख देंगे। तो ये जो है ये 33 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी हम उसी फैक्टर से करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू डैश। अब डैश का हमें मान चाहिए, ठीक है, बाकी हम बाद में करेंगे, पहले हम डैश का मान इससे निकाल लेते हैं। अब देखिए, वैसे तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। आप पहले 72 इंटू 28 को कैलकुलेट करेंगे, फिर 36 इंटू 4 करेंगे, जो भी आप मैथ्स में जानते हैं। इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इंटू ब्रैकेट। अब आप ये देखिए 36 इंटू 2 क्या होता है? ये तो 72 के बराबर है, और ये दोनों बराबर का साइन है ना, तो ये जो 28 है ये किसके बराबर होना चाहिए? 2 इंटू, तो 2 को किससे गुणा करेंगे कि 28 आएगा, तो ये क्या होगा? 14। ठीक है, तो मतलब कि इस ब्रैकेट की जगह पे हमारा आंसर होना है 14। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि ये आंसर क्या होना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है, हाँ सही है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो नंबर या तो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो, जैसे 11, 13, 17। ये 17 या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 17 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसको इस तरीके से कहते हैं कि इनका फैक्टर सिर्फ 2 होता है। प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 होता है, या तो वो खुद या फिर उसके बाद वाला नंबर, या तो 1 होगा या वो स्वयं वो नंबर होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है। लेस देन 10 गलत, ये तो 10 से अधिक है ना। एन इवन नंबर, ये सही है, इवन नंबर है। और फैक्टर ऑफ 56, हाँ ये भी सही है। 14 जो है फैक्टर ऑफ 56 है, तो कौन सा सही है? ए, डी और ई, इनमें ए डी ई कौन सा है? ये है,
तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्राइमरी लेवल का जो मैथ के कंटेंट का। देखिए मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार इसको बताता हूँ, जिसमें 15 कंटेंट के होते हैं और 15 पेडागोजी के होते हैं। कंटेंट वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये मैं कंटेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पेडागोजी की क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, एक ही साथ वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें मैं दूसरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। अभी मुझे नहीं पता कि मैं पेडागोजी का कराऊंगा या फिर इसी का। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में अपर प्राइमरी का जो पेपर 2 होता है उसके मैथ का कंटेंट डिस्कस करूँ। तो ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।